अगर आपको भी अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है या आपको कोई एक्टिविटी करनी है, आप नहीं चाहते हैं कि आपको कोई फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन देखना हो, आप नहीं चाहते कि आप सारा टाइम कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए देखें, इससे अच्छा है कि आप इस तरह का कोई एक्टिविटी कर लीजिए। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, अगर आप कहेंगे तो हम ऑनलाइन भी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो ये बॉक्स के अंदर से एक शीट निकलती है, एक फ्रेम निकला है, एक ट्रे है छोटी सी, एक टूल है और बहुत सारे हमारे पास बीड्स हैं कलरफुल वाले। वो वही कलरफुल बीड्स हैं जो इसमें कलर शो हो रहे हैं। और एक शीट है ये शायद लास्ट में जब ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा तब आपको इसके ऊपर लगानी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें नंबर मेंशन्स हैं और आप ये सारे बीट्स के पैकेट्स को अलग अलग कट कर लीजिए सिंगल सिंगल, और जिस नंबर के बीट को आप यूज़ करने वाले हैं उसी को निकालिए। और आपको इस टूल के अंदर इस स्टिक को इस तरह से निकालना है। पहले उसके ऊपर से फेविक जो प्लास्टिक शीट है उसको हटाना है, फिर इसको इस तरह से प्रेस करके इसके अंदर फिल कर लेना है ताकि वो आराम से बीट को एक टच करते ही आपके टूल के अंदर आ जाए बीट और आप आराम से उसको पोर कर पाए। और जो ये शीट है हमारी, इसके ऊपर भी एक शीट है पतली सी, आप इसको हटा देंगे तो वहाँ नीचे जो भी है थोड़ा सा पतली पतली थोड़ा थोड़ा हटाते जाए और थोड़ा थोड़ा उसको फिल करते जाए। अगर आप एक साथ पूरा निकाल देंगे तो ऐसा होगा कि जो नीचे ग्लू है वो बहुत जल्दी से स्टिक नहीं होगी। तो आप इसको जितना जितना पेंटिंग आप शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं आपको एक दिन में कंप्लीट करनी है। आप स्लो स्लो कीजिए, 10 दिन में कीजिए, जब आपको फ्री टाइम मिले तब कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्ट्रेस फ्री होना है या स्टडी करते करते बहुत ज़्यादा थक गए तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं अपना कंसंट्रेशन वापस लाने के लिए। फिर आपने बस बैठ जाना है और स्टार्ट कर देना है अपने ये बीट्स को फिल करने में। और आप थोड़ी थोड़ी शीट हटाइए, बीट लगाते जाइए। आपने ये ध्यान रखना है कि नीचे अगर आपका जो अल्फ़ाबेट मेंशन है आप उसी अल्फ़ाबेट के पैकेट को ओपन करके और उसमें से ये बीट्स निकाल लीजिए। और आप इस ट्रे में डालने के बाद ट्रे को थोड़ा सा हल्का सा शेक कीजिए तो आपके बीट्स डायरेक्टली सीधे हो जाएंगे। आपने जो फ्लैट वाला सरफेस है वो अपने टूल पे नहीं चिपकाना है, फ्लैट वाला सरफेस नीचे शीट पे चिपकेगा। जो थोड़ा सा कर्व एरिया है वो टूल के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली आप जैसे ही उसको पास में लेके जाएंगे वो स्टिक हो जाएगा और आप उसको लगा देंगे। और जैसे जैसे आप अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करते जाएंगे और वो बहुत ही प्यारी लगनी शुरू हो जाएगी। बस आपने कुछ नहीं करना है, थोड़ा टाइम देना है और थोड़ा सा रिलैक्स माइंड करके आपने ये शुरू कर देना है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बट उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग है। आप जब भी खाली बैठे हैं और स्क्रीन नहीं देखना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जो आपको अंदर से बहुत ही खुश कर दे, आप किसी भी टेम्परेचर में इसको बैठ के कर सकते हैं। सर्दी का टाइम है तो आप आराम से अपने कोज़ी कंफर्टर में बैठ के कीजिए, और गर्मी का टाइम है तो आप खुले मैदान में ठंडी ताज़ी हवा के साथ भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप किसी फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहते हैं, आप वहाँ बैठ के कीजिए, जंगल की पेड़ के सरसराहट की आवाज़ के साथ कीजिए, नेचुरल पक्षियों की आवाज़ के साथ कीजिए। तो हमने कुछ ये रूम के अंदर किया था और कुछ आउटिंग में किया था, क्योंकि ये रिलैक्स करने के लिए ही है। ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं ख़रीद के, या आप एज अ गिफ्ट जो होता है बर्थडे पार्टी रिटर्न गिफ्ट्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही एंटरटेनिंग वाली चीज़ है। जो भी इसको यूज़ करेगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो स्कूल जाने वाला या कॉलेज गोइंग वाले लोग हों या फिर आपके कोई जॉब वाले लोग हों, उन सबको मज़ा आएगा। अभी हमने बात ही करी थी कि इसको आप किसी भी एनवायरनमेंट में बैठ के बनाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको पूरा कंप्लीट करते हुए। और ये जर्नी की तरह पूरी तरह कंप्लीट होगी, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं होगी। अब देखेंगे आप, हमारा लास्ट का एक ग्रीन पोर्शन रह गया है, वो भी हमने फाइनल अपना बीट लगा के कंप्लीट कर दिया और ये बहुत ही प्यारा निकल के आया है। इसको आप साइड में से कट करने के लिए दिया हुआ है, आप चाहें तो आप कट कर सकते हैं, मन करे आपका। और जो फर्स्ट में शीट दी थी उसको आपने ऊपर से बोथ साइड से इसके एक पतली सी प्लास्टिक शीट निकलेगी, वो निकाल दीजिए ताकि वो फाइन पेपर दिखाई दे जाए, उस पर लिखा भी हुआ है। आप चाहे तो कट कर सकते हैं पर हमने कट नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, वो इस तरह से परफेक्टली फ़िट हो गया है। तो आप पहले फ़िट करके देख लीजिए, अगर आपको लगे तो थोड़ा थोड़ा उसको कट कर दीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है।
फिर आपने इसको आराम से अपने फ्रेम में डाल देना है। उसमें भी इतनी मुश्किल नहीं होती है। इसको इस तरह से फ्रेम में डाल दीजिए, प्लास्टिक शीट को आगे से कर दीजिए और साथ में इसके हुक्के छोटे छोटे जो अपने आप ही इसको अपनी जगह पे लॉक कर देते हैं। उसके बाद आप अपने फ्रेम लगाइए। आप चाहें तो डबल साइड टेप लगा के इसको वॉल पे भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप अपने फ्रेम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है। अपना ही कुछ एक्टिविटी करी हुई बनाया हुआ लगाएं, आप अपने ही घर में सजाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक अच्छा सा रूम बनाइए जिसमें आप अपनी इस तरह से एक्टिविटीज़ को, अपने बोर्ड गेम्स को रखें। हम कंटिन्यू अब कुछ गेम्स भी आपके लिए लाएंगे। आप चाहें तो अपनी सेंटर टेबल पे सजाएं और इसके साथ जो आए हुए बीट्स से बहुत सारे होते हैं, बच गए हैं, टूल भी बच गया, फेविक स्टिक जो है वो बच गई, तो आप क्या करें, कोई पेंटिंग बनाएं और उस पर डबल साइड टेप लगा के आप इस बीट्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट किस तरह की एक्टिविटीज़ करना पसंद है, कैसी कैसी वीडियोस हम डालें। आप हमें थोड़ी सी अपनी एडवाइस भी दीजिएगा और हम आगे एक सीरीज़ लेके आएंगे पेन और पेपर की गेम्स की, जो हम नॉर्मली अपने स्कूल्स में खेलते थे। ज़ीरो काटा, इस तरह के बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो हम वो भी कुछ गेम्स की वीडियोस डालेंगे, आपके लिए लेके आएंगे, तो आप वो अपने साथ अपने कॉलेज में खेल सकते हैं। अगर आप ऑफ़िस गोइंग है तो आप अपने ऑफ़िस में खेल सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी, आप उनको भी ज़रूर देखिए।